हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड जितने भी डाउट्स और क्वेश्चंस होते हैं, चाहे आपके अपने हैं या फिर जो इंटेंशनली क्रिएट करे जाते हैं रियल ट्विन फ्लेम्स को कार्मिक ट्विन फ्लेम पर स्टक रखने के लिए, वो सारी क्लैरिटी मैं चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ। सो अगर आप नए हैं तो पुराने सारे वीडियोज़ को आपको देखना पड़ेगा। और लेवल 1 और लेवल 2 का भी कंप्लीट इनर वर्क मैं चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ, जिसमें जो इनर वर्क है वो आपका एनर्जी वर्क प्लस में आपके कार्मिक लेसन्स, कार्मिक साइकिल्स एंड कार्मिक पैटर्न्स, ये सारी चीज़ें आपको करनी ही पड़ती हैं। अगर दो में से कोई एक भी छोड़ोगे तो वो इनर वर्क कंप्लीट नहीं होता है। रिसेंट पे मैंने एक वीडियो शेयर करा था कि जो ट्विन फ्लेम्स की करंट एनर्जी होती है, करंट एनर्जी के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। अब करंट एनर्जी इसलिए बोला है ताकि जो एनर्जी आपको महसूस हो रही है, अब ऐसा तो है नहीं कि फ्यूचर में महसूस होगी, जो आज हो रही है अगर उस पर कंट्रोल नहीं लगाओगे तो वो लाइफ टाइम तक कंटिन्यू रहेगी। तो कंट्रोल लगाना बहुत ज़रूरी होता है। सो ट्विन फ्लेम्स की कौन कौन सी एनर्जीज होती हैं जनरली, तो इसमें से जो ज़्यादातर इमोशंस है वो हर इंसान में होते हैं, लेकिन अगर हम ट्विन फ्लेम की बात करेंगे तो यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर एनर्जी है जो हर इंसान से मैच नहीं करेगी। सो जो टाइप्स ऑफ इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होती है, करंट फीलिंग्स है, करंट एनर्जीज हैं, और जो एनर्जीज आप पोर्टल्स की वजह से एक्सपीरियंस करते हैं। एक तो आपकी इंडिविजुअल लेवल की वो सारी एनर्जीज होती हैं, दूसरा आप ट्विन फ्लेम होने की वजह से कार्मिक ट्विन फ्लेम की सारी उस तरह की एनर्जीज को पिकअप करते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा जो कह सकते हैं कि डैमेज होता है वो एक रियल ट्विन फ्लेम का होता है। एग्जाम्पल कि आप एक रियल डिवाइन फेमिनिन है या फिर डिवाइन मैस्कुलिन है, आपके अपने कर्म क्लियर है, आपको पता है, ठीक है, कार्मिक साइकिल्स हैं, कार्मिक पैटर्न्स है जो होते ही हैं, जिस पे आपको काम करना पड़ता है। बट एटलीस्ट यू हैव अ गुड कैरेक्टर, यू हैव गुड इंटेंशंस एंड यू आर रेडी टू डू द वर्क। अब जो एनर्जीज आपको पिकअप होती हैं, रिसीव होती हैं, समझोगे कैसे कि ये आपकी एनर्जीज हैं या फिर कार्मिक ट्विन फ्लेम की हैं, तो वही मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। लेकिन सबसे पहले क्या होता है, जो इमोशंस हैं, एंगर की एनर्जी है, आपके अंदर एंगर इश्यूज हैं या नहीं हैं। एक तो पहला ये जो आपको ध्यान देना होता है, अगर एंगर इश्यूज हैं तो पहले रीजंस आइडेंटिफाई करो कि गुस्सा क्यों आता है। कुछ तो रीज़न होगा। मेरे साथ में जो इशू था कि मुझे गलत चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती है और मैं इमिडिएटली वहाँ पे एक्शन, रिएक्शन, रिस्पॉन्स सब कुछ करती थी। तो मुझे ये था कि यहाँ पे बैकआउट करने का कोई ऑप्शन नहीं है, आई हैव ज़ीरो टॉलरेंस फॉर सच थिंग। लेकिन जब मेरी अवेकनिंग होती है तो मुझे वहाँ पर बहुत सारी ये गाइडेंस दी जाती है कि इस पर काम करना पड़ेगा, अदरवाइज डिवाइन मिशन के टाइम पे प्रॉब्लम हो जाएगी। मैंने कैसे एंगर की एनर्जी पे काम किया, इस पर डिटेल में मैंने गाइडेंस आपसे शेयर करी हुई है, सो पुराने वीडियोस आप सुन सकते हैं। अब जो सैड एनर्जी है, सैड एनर्जी क्यों है आपके अंदर? क्या आपकी लाइफ में कोई पर्सनल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपको ये एनर्जी बार बार महसूस हो रही है? तो उस पर्सनल इशू पे आपको काम करना पड़ेगा। जब वो चीज़ें हील हो जाती हैं, सॉर्ट आउट हो जाती हैं, तब जाकर आप एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी में आते हैं। तो अगर जो सैड एनर्जी आपको फील हो रही है, अगर आपका अपना कोई इशू नहीं है तब आप सैड फील कर रहे हो, तो ये दो रीज़न से हो सकती है। पहला, पोर्टल की वजह से, न्यू मून, फुल मून की वजह से, जिसके लिए आपको अपने प्लैनेट्स की एनर्जीज पर काम करना पड़ता है। जो 9 ग्रह होते हैं उस पर काम करना ही पड़ता है। रेमेडीज, रिचुअल, मंत्र चैंटिंग, ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं। ये मैं डिटेल में आपसे रेमेडीज, रिचुअल शेयर कर चुकी हूँ। सो अगर अब आपने अपने प्लैनेट की एनर्जीज पे काम कर लिया है, अब ये कोई ऐसा तो है नहीं आज करा और 6 महीने नहीं करोगे, ऐसे तो चलता नहीं है। आपको रोज खाना खाना पड़ता है ना बॉडी के लिए। उसी तरह से आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी होती हैं, आपको लाइफ टाइम करनी पड़ेगी ये चीज़ें। और ये है कि आप थोड़ा 2, 4, 10 दिन का गैप देना चाहते हो, विच इज़ ओके, 2 वीक्स का भी ओके। बट आप ये नहीं कर सकते कि आप इसको छोड़ के बैठ जाओ 6 महीने के लिए, एक बार कर लिया तो हो गया। ऐसे तो नहीं होती है स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, इंक्लूडिंग आपका जो 9 ग्रह की रेमेडीज होती हैं। तो अगर आपको किसी भी तरह के इश्यूज हो रहे हैं अपनी लाइफ में, चाहे वो सैड इमोशंस हैं या कोई और तरह की एनर्जीज हैं, तो जो हमारे 9 प्लैनेट हैं वो आपके हर एरिया से कनेक्टेड होते हैं, मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, फाइनेंशियल एंड स्पिरिचुअल। एक एक प्लैनेट कई एरियाज को कवर करता है। तो वो अगर आप वो चीज़ें ध्यान रख रहे हो, रेगुलर उसको कर रहे हो, और उसके बाद भी आपको ये एनर्जी फील हो रही है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये आपके कार्मिक ट्विन फ्लेम की एनर्जी है जो आपको रिसीव हो रही है। बट ये तो आप तभी आइडेंटिफाई कर पाओगे जब आप रेगुलर रहे होगे इन प्रैक्टिसेस में। जनरली लोग होते नहीं है, फिर वहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है। मैंने क्या करा था, मैंने इसे इसी तरह से समझा था कि मेरे एंड के जो इश्यूज हैं मेरी तरफ के, पहले मैं उसको हील कर लेती हूँ ताकि मुझे समझ में आए कि मेरी कौन सी एनर्जी है या कार्मिक ट्विन फ्लेम की कौन सी एनर्जी है। नेक्स्ट जैसे सेक्सुअल एनर्जी होती है, तो मैंने ये एनर्जी तभी से फील करना शुरू किया, वो भी एक्सेसिव थी, ओवर थी, जब ये कार्मिक ट्विन फ्लेम से मेरा 3D में आमने सामने ऑफिस में मिलना होता है। तो ये वहाँ से बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर होती थी, एंड ये एक्सट्रीम लेवल पर तब तक मुझे झेलनी पड़ी जब तक डिटैचमेंट नहीं हो जाता है। मेरी एनर्जी इस तरफ कभी क्यों नहीं जाती थी, क्योंकि मेरा जो क्रिएटिव साइड है वो हमेशा से हाई रहा है।
तो अगर आप क्रिएटिविटी में नहीं रहोगे तो सेक्सुअल एनर्जी तो आपको फील होने वाली है। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या आप क्रिएटिविटी में हो, क्या आपका सेक्रल चक्रा, रूट चक्रा हील्ड है, बैलेंस है। अगर नहीं होगा तो आप, ये आपकी अपनी एनर्जी है, सेक्सुअल एनर्जी है। और अगर हील्ड है तो भी आपको कार्मिक ट्विन फ्लेम की सेक्सुअल एनर्जी कंप्लीट पिकअप होती है। एंड ये बहुत चैलेंजिंग होता है, डिफिकल्ट होता है। तो अब जब आपको पता है कि आप अपने 9 ग्रह की जो रिचुअल रेमेडीज होती हैं उसको करते हैं, न्यू मून फुल मून की जो एनर्जी के लिए आपको रिक्वायरमेंट होती है, रेमेडीज रिचुअल में सारी चीज़ें शेयर कर चुकी हूँ, वो आप कर रहे हैं। और जैसा कि कार्मिक ट्विन फ्लेम की ये एनर्जी आपको फील होती रहती है, हर तरह के इमोशंस आपको कार्मिक ट्विन फ्लेम के फील होते हैं। तो अपने लेवल के अगर आप इश्यूज हील भी कर लेते हो तो जो उसकी एनर्जीज हैं कार्मिक ट्विन फ्लेम की, वो आपको रिसीव होती रहती है और होती रहेंगी जब तक कि एनर्जेटिक जो डिस्कनेक्शन है वो नहीं हो जाता। तो जब आप अपनी जिंदगी के इश्यूज पर काम कर रहे होते हो, पैरेलली आपको वो सारे ऑप्शंस, सारे डोर्स बंद कर देने होते हैं जिस भी तरीके से कार्मिक ट्विन फ्लेम को आपकी एनर्जीज मिल रही होती हैं। इसमें मैं डिटेल में मैंने वीडियो शेयर करा हुआ है और मल्टीपल वीडियोस हैं जो आपको सारे सुनने पड़ेंगे। इसमें बहुत सारी गाइडेंस है। तो कोई भी ऐसा तरीका जिससे आपको आपकी एनर्जीज कार्मिक ट्विन फ्लेम को मिलती है, क्योंकि जितना एनर्जीज आप उधर दोगे इंटेंशनली अनइंटेंशनली, उतनी आपकी एनर्जीज उस इंसान को रिसीव होती रहेंगी। तो कर तो आप इनर वर्क रहे हो, बट बहुत अचानक से आप ड्रेन्ड फील करोगे। और जो 5 एरियाज बताए मैंने, मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, फाइनेंशियल एंड स्पिरिचुअल, पांचों एरियाज में आपके कार्मिक लेसन्स होते हैं। चाहे इशू आपका छोटा हो, मिड लेवल का हो या फिर बड़ा इशू हो, उसमें जो कार्मिक लेसन्स है वो अटैच्ड होते हैं। उसको आपको रिकॉग्नाइज करना होता है और उसको सीखना होता है। अगर ये नहीं करोगे तो कहते हैं ना कि चीज़ें दोबारा से रिपीट होती हुई आपको नजर आएंगी। आपको लगेगा कि आपने मास्टर कर लिया, आपने हील कर लिया, बट अगेन बैक टू वही चीज़ें, बैक टू जीरो आप होते हुए नजर आओगे। सो पांचों एरियाज में आपको अपने इश्यूज को रिकॉग्नाइज करना है, उस पर काम करना है। एंड याद रहे ये बात कि कितना भी आप हीलिंग कर लो, जब तक आप डिस्कनेक्ट नहीं होते हो एनर्जेटिकली कार्मिक ट्विन फ्लेम से, उसकी हायर सेल्फ से, तब तक ये जो एनर्जी एक्सचेंज है वो चलता रहता है। लेकिन धीरे धीरे कंट्रोल आपको लगाना पड़ता है। जितना स्ट्रांग होकर आप इसे कंट्रोल लगाने की कोशिश करोगे, उतना ही उधर उस इंसान को फ्रस्ट्रेशन होती है और वो बहुत तरीके अपनाता है और अपनाती है आपकी एनर्जीज को रिसीव करने के लिए, एक्सेस करने के लिए। अलग अलग तरीके की ट्रिक्स यहाँ पर खेली जाती हैं सो दैट आपका फोकस वापस वहां पे जाए। मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी थी इस पे। जैसा कि कार्मिक ट्विन फ्लेम की हायर सेल्फ आपसे कनेक्टेड रहती है, तो जिन भी चीज़ों पर आप कंट्रोल लगाने की कोशिश करोगे ना, एग्जाम्पल कि आप उसका सोशल मीडिया नहीं चेक कर रहे हो, तो आपको अंदर से पुल लगेगा, फोर्स किया जाएगा कि आप जाके चेक करो। अरे एक ही बार कर लो। तो ये जो एक ही बार चेक करने वाला है ना, अगर आपने डिसाइड किया कि नहीं मुझे नहीं चेक करना है, तो ये बहुत लंबा टाइम चलता है एंड लोग एक्सेप्ट नहीं करते। बट रियलिटी यही है, जब बोलो ना कि आपको ये चीज़ें नहीं करनी है तो वो कहते हैं हाँ हमने कर लिया, बट बैक टू फिर वही चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तो ये फेज चैलेंजिंग होता है, ये काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है कि किसी भी तरीके से ना तो उस इंसान की कोई खुद से जाकर इन्फॉर्मेशन लेनी है, ना ही सोचना है, ना ही देखना है, ना ही सुनना है। कोई अगर अब जब ये चीज़ें बंद करोगे, हो सकता है कोई कॉमन इंसान हो जो आपको उसके बारे में आके बात करना शुरू कर दे। जब उस पर कंट्रोल लगाओगे, कॉमन जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं उसको डिस्कनेक्ट करोगे, तो यहाँ पे जो अनदर लेवल का एंटिटीज खेल खेलती हैं ड्रीम्स के थ्रू, उस इंसान की मेमोरीज को दिखाना। एंड देन जैसा मैंने बहुत एक्सट्रीम लेवल पे इस चीज़ को फेस किया था कि उसका नाम मुझे हर जगह दिखाई पड़ता था एंड दैट वाज सो इरिटेटिंग। जो मैंने आपसे तभी शेयर करा है कि जब मैं अपना इनर वर्क कर रही थी, मैंने कोई बात नहीं, धीरे धीरे मैं आगे बढ़ूंगी एंड थोड़े दिन में ये भी हो सकता है ओवर हो जाए। तो डिस्कनेक्शन के बाद बहुत थोड़ा सा टाइम के अंदर, 6 मंथ के अंदर जाकर कहीं वो नाम दिखना मुझे बंद हो जाता है। बट ये था कि पूरी तरह से एकदम से नहीं बंद हुआ था, टाइम लगा उसमें, बट हो जाता है। लेकिन जिस हिसाब से नाम उसका दिखाई पड़ता है, दैट वाज सो इरिटेटिंग। तो ये भी होता है। तो जितना आप इसे इग्नोर करने की कोशिश करोगे ना, ये उतना आपको एंटिटीज के द्वारा, डार्क एंटिटीज के द्वारा, जिसे साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज कहा जाता है, जो कि मैं आपसे पहले भी शेयर कर चुकी हूँ कि कोई भी साइन और सिंक्रोनिसिटी आपको ट्विन फ्लेम कनेक्शन के साइन होने का या रियूनियन होने का नहीं देखना सुनना चाहिए, क्योंकि ये रियलिटी नहीं होती है। ध्यान रहे कि आपको भागना नहीं है। कि एक तो होता है भागना, किसी कहते हैं कि भाई आप इससे दूर भाग रहे हो कि मुझे देखना सुनना ही नहीं है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन पेशेंस के साथ में कंट्रोल लगाना वो एक अलग चीज़ होती है। जितना दूर भागने की कोशिश करोगे उतना ये चीज़ें आपको अपनी तरफ पुल करती हुई नजर आएंगी। तो शांति से पेशेंस से कंट्रोल लगाना है कि हाँ ठीक है, पहले एक डिसीजन लिया है, एक चीज़ पे कंट्रोल लगाया, देन दूसरे पे लगाया। एक साथ तो सारी चीज़ें नहीं कर पाएंगे आप। मेरी लाइफ में एक और स्पिरिचुअल गिफ्ट है जो मुझे पता था समहाउ, क्योंकि जब मैं ब्लैक मैजिक से गो थ्रू कर रही थी, जिस टाइम पे 2-3 तांत्रिक मेरी लाइफ में प्लेस करे गए थे, तो वहाँ पर एक स्पिरिचुअल गिफ्ट है जो मुझे ऐसी सिचुएशन की थ्रू ही रिवील करा जाता है।
तो ये क्या है कि अगर कोई इंसान है एंड जैसा कि पता होता है उसकी शक्ल देख के एंड उसके थॉट्स के बारे में पता होता है, लेकिन जितना उसका डिस्टेंस कम होता है ना, उसकी रियलिटी उतनी ज़्यादा मेरी लाइफ में ओपन हो जाती है। जैसे कोई भी चीज़ है, चाहे हिडन सीक्रेट्स हैं या कोई और चीज़ें हैं, जो भी मर्जी हो, लेकिन जितना डिस्टेंस कम होता है ना, उतना चीज़ें रिवील ज़्यादा होती हैं। तो ये चीज़ मैंने तभी रिकॉग्नाइज़ करी थी एंड जो भी चीज़ें मैंने आपसे शेयर करी, ये सारा ऑब्जर्वेशन का पार्ट है। तो अगर जो इवेंट हुआ था 2020 में, जो मैं इमीडिएटली नेबर बन जाती हूँ, तो ये अगर वो नहीं होता ना, तो मैं इतनी सारी चीज़ें कभी समझ नहीं पाती। तो अगर आप कार्मिक ट्विन फ्लेम के घर के आसपास रहते हैं या फिर सेम ऑफिस में काम करते हैं, तो आपको डिस्टेंस ज़रूर मेंटेन करना है। जितना फिजिकल डिस्टेंस रहेगा उतना आपको आसानी होगी डिटैचमेंट में। और जैसे कि टेलीपैथी पूरा फुल मोड में होता है कार्मिक ट्विन फ्लेम के साथ में, तो अगर आप एक इशू पे कंट्रोल लगा रहे हो, तो कार्मिक ट्विन फ्लेम की जो 3 साइड्स होती हैं जो मैं शेयर कर चुकी हूँ, 3D सेल्फ है, हायर सेल्फ है एंड इसका एक डेवलिश साइड होता है। तो वो जो डेवलिश साइड है ना, वही आपको बहुत ज़्यादा हर टाइम कम्युनिकेट कर रहा होता है, जिससे ये जो कार्मिक ट्विन फ्लेम है ये फुली कनेक्टेड होता है और होती है। तो उस थॉट्स पर भी आपको कंट्रोल लगाना पड़ता है, मास्टरी करनी पड़ती है। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था, टाइम टेकिंग था, बट होता है। इस तरह की एनर्जी से अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो अपनी लाइफ में, अगर आप एक रियल ट्विन फ्लेम हो और कार्मिक ट्विन फ्लेम की इन सारी एनर्जी से परेशान हो, तो मंत्रों का जो जाप है वो आपको बहुत हेल्प करता है। मेरा सबसे बिगेस्ट सपोर्ट रहा है मेरे इनर वर्क में मंत्र चैंटिंग। एंड अब इसमें मैं करती थी, अगर जैसे ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा फील होने लगती थी ना, चाहे किसी भी तरह की इसकी एनर्जीज हो, एंजाइटी, डिप्रेशन, सारी चीज़ें होती हैं, तो मैं अपना बेयरफुट मंत्रों का जाप करती थी, और जो मुझे हेल्प करता था। उससे क्या होता था कि मेरा जो फोकस, जिसे शिफ्ट करने का तरीका बोलते हैं ना, मंत्र चैंटिंग से क्या होता है, एनर्जीज तो आपको रिसीव हो ही रही होती हैं जो डिवाइन एनर्जीज हैं, लेकिन फोकस भी शिफ्ट होता है। और जैसा कि कार्मिक ट्विन फ्लेम की हायर सेल्फ कनेक्टेड होती है, तो ये कंप्लीट वॉइसेस आपको अपने अंदर से सुनाई पड़ती हैं। तो अगर आप शांत बैठे हो, तो ये इंसान आपको कुछ भी बोल रहा है, बोल रही है, उसको समझना शुरू करो। ये आपको बहुत हेल्प देगा कि जब भी ये बोले तो मुझे बात ही नहीं करनी, मुझे नहीं सुनना है। फोकस जो भी, चाहे अपना स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आप जितना करोगे उतना आपको हेल्प होने वाली है। तो लेकिन क्या आप इस चीज़ को समझ पाए हैं? एक तो टेलीपैथी होती है, ठीक है, 2 फिजिकल बॉडीज हैं, उसके बीच में टेलीपैथी है, लेकिन कार्मिक ट्विन फ्लेम का हायर सेल्फ से कनेक्शन होने की वजह से वो कंप्लीट आपको अपने अंदर से ही सारी आवाज़ें आती हैं। तो इसे समझना शुरू करो। जब तक समझोगे नहीं तो इस पे कंट्रोल नहीं लगा पाओगे कि ऐसा लगेगा कि जैसे कोई 2 इंसान आपसे बातें कर रहे हैं, बाहर बैठ के कोई बातें कर रहा है, बट रियलिटी क्या है, ये आपके अंदर से ही बोल रहा होता है। हाँ, ये आपको सुनाई प्रॉपर पड़ रहा है जैसे कोई दूसरा इंसान बोल रहा है। जब आप ये डिसाइड करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हो कि आप अपने इश्यूज पर काम कर चुके हो एक लेवल का, एंड कंटिन्यू कर रहे हो उन सारी प्रैक्टिसेस को, चाहे आपका मंत्र चैंटिंग है, मेडिटेशन है, या फिर जो और बाकी एनर्जी वर्क मैंने आपसे बता रखे हैं, जो एनर्जी के लिए कॉर्ड कटिंग का है, एंड और बहुत सारी चीज़ें मैं आपसे इनर वर्क में शेयर कर चुकी हूँ, वो सारी करनी पड़ती हैं। मैं हर बार कहती हूँ, अगर आप सेशन में आते हो, तो स्पेशली फॉर 3rd लेवल का जो कोर्स है, जब तक आप लेवल 1 और लेवल 2 का बताया वर्क जो मैंने यहाँ पे इनर वर्क है वो नहीं करोगे, उसके लिए आप एलिजिबल ही नहीं हो। तो चैनल पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर करी हुई है एनर्जी वर्क के लिए एंड कार्मिक लेसन्स पैरेलली, तब तक आप 3rd लेवल के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। तो ये तो आपको करना पड़ेगा, एंड उसमें बहुत सारा काम है। दूसरों की एनर्जीज को, अनवांटेड एनर्जीज को कैसे रिलीज करना है, अपनी एनर्जीज को कैसे कॉल बैक करना है, एनर्जेटिक ब्लॉकेजेस कैसे, जो एनर्जेटिक ब्लॉक होता है किसी दूसरे इंसान की एनर्जी को ब्लॉक करने के लिए, वो कैसे लगाना है, इस पर भी डिटेल रेमेडीज, रिचुअल, सारी चीज़ें मैं शेयर कर चुकी हूँ। तो आज का जो मेन टॉपिक है कि ऐसा कौन सा टाइम है कब आप समझ पाते हो कि कौन सी एनर्जी आपकी है, कौन सी एनर्जी कार्मिक ट्विन फ्लेम की है। जब तक आपने प्रॉपर डीप लेवल का इनर वर्क नहीं करा है, एनर्जी वर्क नहीं करा है, और कार्मिक लेसन्स को आप नहीं सीख रहे हो, आइडेंटिफाई कर रहे हो, तब तक आपके लिए इस चीज़ को समझना मुश्किल हो जाएगा कि कौन सी एनर्जी आपकी है या फिर कौन सी कार्मिक ट्विन फ्लेम की है। जब आप अपने सारे इश्यूज पे काम कर रहे होते हो, आपको पता है आपके अंदर इंप्रूवमेंट है, चेंजेस हैं, तो हर लेवल पे, एंड तब जाकर आपके लिए इस चीज़ को समझना आसान हो जाएगा कि कौन सी एनर्जी कार्मिक ट्विन फ्लेम की है। और दूसरी बात कि जब एक बार एनर्जेटिक डिस्कनेक्शन हो जाता है ना, तो दोबारा कभी वो फॉर्म नहीं होता है। मैंने अपनी स्टोरी शेयर करी है, वहाँ पर मैंने शेयर करा है कि जब डिस्कनेक्शन होता है तो विद इन अ वीक टाइम अलाइनमेंट मेरे डिवाइन मैस्कुलिन से हुआ था, जिसमें 2 से 3 दिन या 1 हफ्ते का टाइम ऐसा था डिस्कनेक्शन के बाद जहाँ मुझे एक्सट्रीम पेन हो रहा था, जो कि अनबियरेबल पेन था। बट देन जितना भी जल्दी वो हुआ है अलाइनमेंट, एंड देन आई जब भी मुझे वो चीज़ें रिवील होती हैं डिवाइन मैस्कुलिन के बारे में, तो ध्यान रहे जब आपकी डिवाइन काउंटर पार्ट की हायर सेल्फ आपसे एक बार अलाइन हो जाती है, तो जो कार्मिक ट्विन फ्लेम है वो कभी आपसे दोबारा इस लाइफ में एनर्जेटिक कनेक्शन नहीं फॉर्म कर सकता है, अनटिल आप खुद से जाकर उससे कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जाके चीज़ें चेक कर रहे हैं। सो इस बात का ध्यान रखना होता है। कोई भी तरीका आप अपनाते हो किसी से बात करने का, सोचने का, जानने का, देखने का, वो सारे एनर्जेटिक कनेक्शन को फॉर्म करते हैं, तो इस पर तो ध्यान रखना ही होता है। बट फॉर्चुनेटली आई नेवर डिड दैट।
और क्रिएटिविटी में बिजी रहना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे आपका मन करे चाहे ना करे। कोई भी क्रिएटिव प्रोजेक्ट स्किल पर आप ज़रूर काम करा करो, क्योंकि वैसे ही इतनी सारी एनर्जी से एक रियल ट्विन फ्लेम गो थ्रू करता है और करती है। दूसरा क्या होता है ना कि जो कार्मिक ट्विन फ्लेम है वो मोस्टली फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी में, एंगर की एनर्जी में रहता है और रहती है। क्यों? क्योंकि वो ब्लॉक्ड इंसान होता है और गलत आदतों में जो इन्वॉल्व होता है और होती है। तो आपकी एनर्जी सबसे बड़ा सोर्स होती है उसकी लाइफ में, जो हीलिंग एनर्जी होती है रिसीव करने के लिए। तो छोटे से छोटे तरीके से वो आपकी एनर्जी को एक्सेस कर सकता है और कर सकती है। तो इसलिए जितना आप क्रिएटिविटी में बिजी रहोगे, खुद की सेल्फ हीलिंग पर ध्यान दोगे, ग्राउंडिंग पर ध्यान दोगे, उतना थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपके लिए कार्मिक ट्विन फ्लेम से डिटैच होने में। और आपको ऑब्जर्वेशन पर हमेशा रहना होता है इन एनर्जीज को समझने के लिए। एग्जाम्पल कि 2-4 दिन के अंदर कोई पोर्टल आने वाला है। पोर्टल्स हर महीने होते हैं और पोर्टल्स किसको कितना इफेक्ट करेंगे वो इंडिविजुअल लेवल का इंसान ही जान सकता है, कोई बता नहीं सकता है। तो उस टाइम पर आपको समझना पड़ेगा कि आपकी अपनी एनर्जी है, पोर्टल की वजह से इफेक्ट ये इफेक्ट्स हो रहे हैं आपके ऊपर, या फिर कार्मिक ट्विन फ्लेम की है। क्योंकि हर बार आप ये नहीं कह सकते कि कार्मिक ट्विन फ्लेम के, दो कार्मिक ट्विन फ्लेम को सारे इमोशंस जो फील होते हैं पोर्टल्स पर वो होते हैं और होते रहेंगे, उसकी लाइफ में कभी नहीं बंद होंगे। लेकिन आपकी लाइफ में ज़रूर बंद हो सकता है, क्योंकि हीलिंग आप कर रहे हैं, वो ना तो हीलिंग कर सकता है, कर सकती है, और ना ही उसकी बस की बात होती है। क्योंकि वो इंसान नेगेटिव एंटिटीज से हमेशा सराउंड करता है और करती है। क्योंकि गलत कर्म का कोई भी इंसान हो, वो हमेशा उसका जो एक्सेस है वो नेगेटिव एनर्जीज के साथ में ही होता है। तो उसकी एनर्जीज आपको जितना जल्दी आप बंद कर सकते हो, कि जितना आप कंट्रोल लगा सकते हो हर तरीके से, वो आपको सारी कोशिशें करनी पड़ती हैं। एंड ध्यान रहे, चैलेंजिंग है, टाइम टेकिंग है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता है, और इसे आप सिर्फ खुद कर सकते हैं, कोई आपके बिहाफ पर नहीं कर सकता है। सो आज के लिए इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।